हेलो, नमस्कार जी। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स तक या आप तक रीच हो। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो जब भी नया वीडियो पड़ेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी लाइक कराइए, ठीक। ओके, तो अगला टॉपिक हम ले रहे हैं। इसके पहले आपको हार्डमानिया, इसके पहले आपसे हार्डमानिया की जनरल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात हुई थी। फिर एक शॉर्ट नोट आता है, न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स। 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर एक साल आया है तो अगले साल नहीं आएगा, अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस साल इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, ठीक। तो हम टॉपिक ले रहे हैं न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स। न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स, तो जनरली ये न्यूरल ग्लैंड, एक तो बोला जा रहा है न्यूरल और साथ में ग्लैंड लगा हुआ है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स क्या है? हार्डमानिया में तीन ऑर्गन है या फिर 3 सिस्टम्स हैं: एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन। तो ये 3 ऑर्गन, कौन कौन से? न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और डॉर्सल ट्यूबरकिल। ये 3 ऑर्गन को कलेक्टिवली हम न्यूरल ग्लैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक। फिगर आप पहले देख लें, टॉपिक में आने से पहले फिगर में आपको हमने बताया था ब्रैंकियल साइफन, एट्रियल साइफन, और इन दोनों के बीच में मिड डॉर्सल पोजीशन पे, यहाँ पे आपका इस पोजीशन के जस्ट नीचे एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे डॉर्सल लैमाइना होगा, ये प्री ब्रैंकियल जोन है, यह ब्रैंकियल सैक होगा, यहाँ पे डॉर्सल लैमाइना होगा। और फिर ये 3 ऑर्गन्स प्रेजेंट है। न्यूरल ग्लैंड रेड है, ब्लू नर्व गैंग्लियन और ग्रीन डॉर्सल ट्यूबरकिल। तो अब हम 1 बाय 1 ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड क्या है? ये लाइट ब्राउन कलर की इलिप्टिकल थिक स्ट्रक्चर होता है। इलिप्टिकल मतलब चपटा सा, गोल गोल नहीं, चपटा सा संरचना होती है जो कि बॉडी में नर्व गैंग्लियन के जस्ट डॉर्सल या फिर जस्ट अबव प्रेजेंट होती न्यूरल ग्लैंड, ठीक। और इसके अंदर अगर हम इसको बड़ा करके बताएं तो ये मान लीजिए न्यूरल ग्लैंड है, तो इसके अंदर कई सारी ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप देखें इस तरीके से कई सारी ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनली, ऐसे ऊपर भी मान लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनली रनिंग ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हो गई। ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल में ओपन होगी और लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल से डक्ट अराइज होगी जो कि प्री ब्रैंकियल जोन में डॉर्सल लैमाइना के जस्ट सामने ओपन हो जाती है, ठीक। इट वर्क एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। न्यूरल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई होता है और न्यूरल ग्लैंड में क्या होता है, ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट होते हैं और फिर वो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल के थ्रू होते हुए प्री ब्रैंकियल जोन में डिस्चार्ज हो जाएंगे और फिर बॉडी से बाहर आउटगोइंग वाटर के साथ रिमूव हो जाएंगे। दूसरा ऑर्गन हमारा है नर्व गैंग्लियन, जिसको ब्रेन या फिर सेरिब्रल गैंग्लियन का भी कहा
जाता है। ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। ये क्या है? सॉलिड पिंकिश स्ट्रक्चर होता है, लगभग 4 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, अंदर से ठोस होता है ये नर्व गैंग्लियन, जो कि बॉडी में मेंटल वॉल में न्यूरल ग्लैंड से जस्ट नीचे, और यहाँ पे आपको क्या बताया था क्या प्रेजेंट होगा? डॉर्सल लैमाइना। ठीक, मिड डॉर्सली, डॉर्सल लैमाइना के ऊपर और न्यूरल ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये अंदर से ठोस होता है और इसमें बाइपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बाइपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इससे 3 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर नर्व अराइज होती है। 3 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर नर्व अराइज होती हैं। एंटीरियर नर्व ब्रेंकियल साइफन को, पोस्टीरियर नर्व्स एट्रियल साइफन को इनर्वेट करती हैं और इनके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हमारा है डॉर्सल ट्यूबरकिल। डॉर्सल ट्यूबरकिल जो है ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। सेंसरी भी कैसा? ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघने में, और गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट लेने में। ऑल्फैक्टरी का मतलब सूंघने में और गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट लेने में हेल्प करता है। किसकी? इनकमिंग वाटर की। जो पानी ब्रेंकियल साइफन से अंदर प्रवेश करेगा उसके नेचर को, उसकी स्मेल को, उसके टेस्ट को चेक करने में हेल्प करता है। ठीक, लोकेशन कहाँ है? ये मिड डॉर्सली प्री ब्रेंकियल जोन में, जहां पर प्री ब्रेंकियल जोन में, ठीक, जहां पर पेरिफेरेंजियल बैंड और डॉर्सल लैमाइना का जंक्शन होता, जोड़ होगा, उस जगह पे ये लटका हुआ होता है। और इसमें क्या होता है? ये बेस डोम शेप बेस प्रेजेंट होता है, और 2 स्पाइरली क्वाइल्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरली क्वाइल्ड कोन लाइक या लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इन संरचना के अंदर, ये अंदर से ठोस नहीं है, इनके अंदर सीलिएटेड कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि बेस तक रन करती है, और ये ऊपर चारों तरफ से सीलिएटेड इपिथेलियम से कवर्ड होते हैं, जिनको नर्व सप्लाई अधिक होती है, और ये ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक, तो जब शॉर्ट नोट आएगा तो आपको इतना ही बताना होगा। अब हम कुछ चीजें 2 मिनट समझने के लिए ले रहे हैं, तब तक आप फिगर पे नजर रखें। कि फिगर से हम आपको लोकेशन फिगर कर दें। जैसे आपका ये ब्रेंकियल साइफन हो जाएगा, और ये एट्रियल साइफन हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रेंकियल साइफन, और यहाँ पे प्री ब्रेंकियल जोन जो होगा, ठीक, यहाँ पे हो गया माउथ, फिर आपका हो गया, ठीक, बक्कल कैविटी, फिर यहाँ पे प्री ब्रेंकियल जोन, यहाँ पे डॉर्सल लैमाइना लटका हुआ होगा, डॉर्सल लैमाइना के ये लैंग्वेट, और यहाँ पर 2 बैंड होते हैं, एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड और पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड, और बीच में पेरिफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो इससे आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग भी अपना भी काम कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ठीक, एक बार समझ नहीं आता है, दूसरी बार देखिए, और नोट्स या तो आपको बोर्ड पे मिल जाएगा या आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक।
तो नोट्स भी हमारे पेज पे आपको अवेलेबल होगा, जो भी टॉपिक होगा उसका नोट्स अवेलेबल होगा और ये कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, थैंक यू।